चलो देखो, मैंने क्या लिया, मैंने लिया एंड कैप, फिर से देख लो। अब हमें क्या करना, एंड कैप यूज़ करना है। एंड कैप को हम कैसे यूज़ करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने ले लिया एंड कैप, एंड कैप में मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं फेस को सेलेक्ट करूँगा, देखोगे यहाँ पे एक वैल्यू है, क्या है, थिकनेस दिख रहा है। मैंने थिकनेस बढ़ा दी। आप थिकनेस कम करना चाहते हो, थिकनेस कम कर लो। आप 1 mm की थिकनेस देना चाहते हो, 1 mm की थिकनेस दे दो, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन है, क्या, मैं इसको रिवर्स करता हूँ, मैं इसको रिवर्स करता हूँ। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, ये 0.5 जो दिख रहा है, ये क्या है, ये थिकनेस का रेशियो है। अगर जो मैं रेशियो 1 कर लेता हूँ, ठीक, देखो जितना बड़ा आपका गैप है, जैसा आपका गैप है, केवल वहाँ तक की क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, दिख रहा है। कब, जब रेशियो आपका 1 है। अगर जो मैं आपका रेशियो 0 कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी 0 लेगा नहीं बेटा, ये 0.0001 निग्लिजिबल वैल्यू है, 0.0001, ठीक है। थोड़ा सा देखोगे, बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान देना, ये बिल्कुल देखोगे इनर साइड है, दिख रहा है बेटा। थिकनेस हमें 2 mm रखनी है, हमने थिकनेस चेंज कर दी है। रेशियो मैंने दे दिया 0.0001, ठीक है। देखो बिल्कुल इसकी एज से मिलता हुआ तुम्हें ये दिखाई देगा, इसकी एज से। बात समझ में आ रही है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा, आप किस टाइप का एंड कैप लगाना चाहते हो, ठीक है। अगर जो मैं रेशियो बिल्कुल 1 कर दूंगा, तो ये वो वहाँ तक की मटेरियल ऐड करेगा जहाँ तक कि आपका क्या है, प्रोफाइल है, इनर प्रोफाइल, आउटर प्रोफाइल नहीं। कैप ये कहता है आप आउटर प्रोफाइल से ऐड करना चाहते हो या आप इनर प्रोफाइल से ऐड करना चाहते हो। जब मैं वैल्यू 1 कर दूंगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनर प्रोफाइल लेगा। बट अभी देखोगे एंड पे कोई भी फिलेट नहीं है, दिख रहा है। एंड कैसा है, कॉर्नर में, देखो यहाँ पे एंड कॉर्नर में। अब मैं इधर आता हूँ, ठीक है। कॉर्नर ट्रीटमेंट जब आप ऑन कर लोगे, देखोगे यहाँ पे एक फिलेट आ गई, दिख रहा है। फिलेट या चैम्फर, फिलेट या चैम्फर। रिवर्स डायरेक्शन अगर जो आप ले लोगे, जैसे मैं इधर आता हूँ, ठीक है, मैंने क्लिक किया, थिकनेस, चैम्फर, फिलेट, हाँ, मैंने रिवर्स डायरेक्शन कर दी। अब ये क्या कर रहा है, आउटर की साइड क्या कर रहा है, रेशियो ले रहा है। रिवर्स डायरेक्शन कर दी, इनर साइड है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है इनवर्ट, देखो इंटरनल। अब ये इंटरनल ऑफसेट ले रहा है, 2 mm थिकनेस, ऑफसेट वैल्यू 1। आप ऑफसेट वैल्यू करोगे 0.0001, देखो इंटरनल वाली से पूरी की पूरी मैच होती हुई लगाई देगी। आप ओके कर लोगे, देखोगे ये एक एंड कैप लग जाएगा, लग गया। बात समझ में आ रही है। बट इसकी सेटिंग कैसी है, दैट्स विल बी बेस्ड, जैसी भी आपका शेप होगा, जब आप फेस का सिलेक्शन करोगे, जैसी भी शेप होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा, एंड कैप लगेगा। एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 3 4, और आप इसे ओके कर लो, ठीक है। आप इसे क्या कर लो, ओके। मेरी बात समझ में आ गई। देखो कि ये एंड कैप लग गया, ठीक है। अगर जो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो ये भी एक प्रोफाइल है, ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है। जस्ट वी सेलेक्ट एंड कैप, सेलेक्ट दिस फेस, देखो कि इस पे एंड कैप लग जाएगी। ट्रीटमेंट आप जैसे करोगे 1 2 3, जस्ट क्लिक ऑन ओके, देखो क्लियर, यस। आगे देखो बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन है गसेट, ठीक है।
गसेट हमने इससे पहले कहाँ पढ़ा था? शीट मेटल में, ठीक है। इधर भी देखोगे एक ऑप्शन है गसेट, क्या करता है? जस्ट टू गिव द सपोर्ट सेलेक्ट टू प्लेनर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक इसको सेलेक्ट कर लिया और एक इसको सेलेक्ट कर लिया, देखो इनके बीच में एक गसेट आ गई। आप ओके कर लो, इधर आ जाओ, गसेट 1 और 2, ठीक है। अब आप देखोगे 25 वैल्यू दे रखी है, आप इसको बढ़ा दो, ठीक है। मिड, अभी क्या हो रहा है? जो थिकनेस आपकी है 5 mm, वो बिल्कुल मिड से डिवाइडेड है, ठीक है। अगर जब आप वन साइडेड करोगे या आप सेकंड साइड करोगे, दिख रहा है, या आप मिड में रखोगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखोगे एक ऑफसेट वैल्यू लिखी हुई है, ऑफसेट, ठीक है। एक साइड कितना ऑफसेट देना चाहते हो? वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 7, ठीक है। देखो अब ये मिड से हट गई है, सेकेंड साइड या मिड, ठीक है। ऑफसेट को अनचेक कर दो। अब ज़रा ऊपर आ जाता है, यहाँ पे एक प्रोफाइल तो दिख रही है, देखो यहाँ पे एक और प्रोफाइल है। अगर जो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये लग जाएगी ऑटोमेटिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 फेस सेलेक्ट करने हैं जिनके बीच में आपको लगाना है। गसेट, इसको सेलेक्ट कर लिया। दे आर आस्किंग अबाउट, देखो दिख रहा है कैसी है? पॉलीगोनल, कैसी है? पॉलीगोनल, ठीक है। वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू आप बढ़ा लो, देखो कम कर लो, 35, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 35, ये 35 है, ठीक है। 15 क्या है? ये जो वैल्यूज़ दिख रही हैं ये 15 है, बीच की वैल्यू ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगी। एंगल आप डिफाइन कर दो, जैसे मैं 60 कर देता हूँ, देखो चेंज हो गया। मैं 30 कर देता हूँ, देखो और चेंज हो गया, ठीक है। मैं 20 डिग्री कर देता हूँ, देखो बात समझ में आ रही है? ओके कर दो। दिस वन इज कॉल्ड पॉलीगोनल। आपको जनरली ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इधर आते हैं, गसेट, दिस फेस एंड दिस फेस, क्लिक ऑन ओके। आपको 2 फेस सेलेक्ट करने हैं और एक टाइम पे 2 ही फेस सेलेक्ट करने हैं। अब ऐसा मत करना, क्या आपने बोल दिया जस्ट गसेट 1, 2, फिर आप इधर आ जाओ, सेकेंड पॉसिबल नहीं है, जस्ट ओनली नीड 2 फेस, ठीक है। हेडिंग डालो एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट, हेडिंग डालो एक्सट्रूड कट। देखो बेटा, नाम से पता चल रहा है इज दैट कट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया एक्सट्रूड कट, सेलेक्ट दिस फेस, नॉर्मल व्यू, नाउ वी मेक अ स्लॉट, stick 75, stick 12, यस, ठीक है। अब आप बता दो आपको कितना कट करना है। मैंने बोल दिया जस्ट थ्रू ऑल, आप ओके करोगे, देखोगे दोनों फेजेस में कट दिख जाएगा।
दिख रहा है? इधर सेलेक्ट कर लो, एलिप्स, सॉरी, वेल्डमेंट, कट, ओके। मेरी बात समझ में आ रही है? और देखो बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन है होल विजार्ड। ये देखो कहाँ पे यूज़ होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे देखो मैंने किया क्या, जस्ट वी गो फॉर स्केच, सेलेक्ट नॉर्मल व्यू, we create a plate by the help of weldment and by the help of what? By the help of extrude. Just 5 mm, click on OK. ये प्लेट है। इस प्लेट को जब हम लोग माउंट करते हैं, ठीक है, आप गसेट लगा दो पहले, ठीक है, वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं। मेट 2 mm, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 इज़ ओके, 10 इज़ ओके। ये मैंने एक गसेट लगा दी। अब इसमें क्या होता है, इसमें होल होते हैं, होल के अंदर नट पड़ा होता है। नट क्या होता है? माउंट होता है किसी भी चीज़ से, देखा है? इसके लिए हम करेंगे क्या, होल विजार्ड, ठीक है, बड़े अच्छे से आपको पता है इसके बारे में। आपको कुछ नहीं करना, होल की पोजीशन करनी है ऑन दिस फेस, सिंपल होल, पोजीशन ऑन दिस फेस। अब आपको दोनों एंड से पोजीशन बतानी है और होल की क्रिएट कर देना है, ठीक है? तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइप, डायमीटर, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, ऐसे आपको इधर उधर चारों साइड क्रिएट करने पड़ते हैं। और यही प्लेट क्या होगी, नीचे माउंट होती है। तो इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं बाय डेट हेल्प ऑफ होल विजार्ड। बात समझ गए मेरी? यस। एक ऑप्शन है चैम्फर। चैम्फर, चैम्फर के लिए जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक, आप देखोगे यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे चैम्फर नहीं लगेगा। चैम्फर जो बनाया है ये केवल इन प्लेट्स के लिए बना है। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, चैम्फर, एंड डायरेक्टली वी सेलेक्ट द एज, क्लियर, डायरेक्टली वी सेलेक्ट द एज। आप बोलोगे इसके ऊपर चैम्फर लगा दो, चैम्फर, ये भी तो एज है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे चैम्फर नहीं लग सकता, ठीक है, केवल प्लेट्स की एज पे चैम्फर लगेगा, आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक ऑप्शन और है, दिस वन इज कॉल्ड वेल्ड बीट।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेल्ड बीट। अब ज़रा इसको देखते हैं, ये बड़ा अच्छा टूल है। सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, आपको इधर आना है, ठीक है, और इधर से पहले आपको वेल्ड बीट ऑन करना है, ठीक है। अगर जो आपका वेल्ड बीट ऑफ होगा, आप वेल्ड बीट लगाते रहोगे, आपको दिखाई कभी नहीं देगा कि यहाँ पे वेल्डिंग हुई है। मैंने वेल्ड बीट ऑन किया, ठीक है, वेल्ड बीट ऑन करने के बाद मुझे जाना है डायरेक्टली वेल्ड बीट, ठीक है। मैं इधर आ गया, ठीक है, मैंने इस एच को पकड़ा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक मिनट, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वेल्ड पाथ, कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, फिर से लेते हैं। वेल्ड बीट 1 2 कंटिन्यूअस चेन, सही तो है, कंटिन्यूअस चेन तो है ये। बेटा पहले ऑप्शन है वेल्ड ज्योमेट्री का, थोड़ा ध्यान देना। वेल्ड बीट, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मैंने क्या कर लिया, 1 आप देखोगे यहाँ पे एक वेल्ड बीट लग रही है जो मैंने सिलेक्शन किया है, ठीक है। वेल्ड बीट में देखोगे यहाँ पे एक वेल्ड की, मैं इसे ओके करता हूँ, आपको देखोगे एक वेल्ड बीट दिख जाएगी, दिख रहा है, साथ में वेल्ड का एक सिंबल आ जाएगा। ये देखोगे ये क्या लगा, ये वेल्ड बीट लगी है, दिख रहा है। कितनी वैल्यू है इसकी, ये सर्कुलर फॉर्म में लग रही है और इसकी वैल्यू कितनी है, 10। फिर से देखो, इसको हटा देते हैं, वेल्ड बीट, वेल्ड बीट, एक मिनट, वेल्ड बीट इधर से आपकी हटेगी, यस, ठीक है। मैं आ गया वेल्ड बीट। सबसे पहले मैं वेल्ड पाथ लेता हूँ, वेल्ड ज्योमेट्री 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आता हूँ नीचे, इस फेस के रिस्पेक्ट में मुझे वेल्ड बीट चाहिए। यहाँ पे देखोगे जो भी फिलर मटेरियल लगेगा उसको मैंने दे दी इज दैट 5, ओके। आप देखोगे ये जो लग गई ये वेल्ड बीट है, दिख रही, ये लग गई, ये आपकी देखोगे वेल्ड बीट है। देखो इधर आते हैं, ठीक है, ट्रिम कर लेते हैं एंड
1 2 ओके, इधर आ गया मैंने ले लिया वेल्ड बीट, फेस ये लग रही है 2 mm, जस्ट क्लिक ऑन ओके, ये दिख रहा है, यस ये क्या दिख रहा है, वेल्डिंग। बात समझ में आ रही है? देखो इधर, जैसे ये ठीक है, मैं आ गया ट्रिम, एक मेंबर मैंने ये ले लिया, एक मेंबर मैंने ये ले लिया, ठीक है, 1 and 2। जॉइंट टाइप अलग लेते हैं थोड़ा, एक मिनट, 1 and 2 देखोगे ऐसे ही ज्वाइन होगा। यहाँ भी जो ये ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ पे भी आपको वेल्ड बीट डालनी पड़ेगी, ये एक मिनट, चलो एक बार फेस ओके कर देते हैं। अब इधर से मुझे एक अलग वेल्ड चलाना पड़ेगा, वेल्ड 360 को 60 वो करूंगा 120, यहाँ पे 60 का 50 वाला क्या होगा, क्लिक करो ना डिस्प्ले किसी को तो देखिए बन गया, ये ना एंटर कर दो, ओके। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या है, ये देखोगे ये वेल्ड के सिंबल आ रहा है। अब जरा वेल्ड की प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करता हूँ, ठीक है, कैसा है, फिल्टेड वेल्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट 5 mm वाला हमने ओपन किया है, तो देखोगे आपको क्या दिख रहा है, 5 mm दिख रहा है। बाकी वैल्यूज़ देखोगे यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक पड़ी हुई है, दिख रहा है। हमने 2 mm चलाया है तो देखोगे एक 2 mm की प्रॉपर्टी के साथ आ रहा है। वेल्ड का मटेरियल डिफाइंड नहीं है, वेल्ड प्रोसेस डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है? हेलो, ओके, ठीक है। ये ऑप्शन आपको वेल्ड का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको वेल्डमेंट में ही मिलेगा, बाकी आप कहीं को कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, तो ये तो बेटा आपका क्या था, ये आपका वेल्डमेंट था, ये बहुत छोटी सी वर्कबेंच है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, आज हेडिंग डालो। हेडिंग डालो सिमुलेशन, सिमुलेशन। सर नया मॉड्यूल है? हाँ बेटा, ओके। सिमुलेशन। बनाया जाता है ना, देखा जाता है कि कौन सी कमांड यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ सेंटर बना रहा है, फिर बनाना। बेटा आप में ऐसा कोई है जिसने अभी ग्रुप के लिए नाम नहीं भेजे हैं अपने? इसके बीच में लाइन है सर, इसके इधर ये
या कोई भी ऐसा जिसको अभी तक कोई भी ग्रुप पार्टनर नहीं मिला है? यस सर। अच्छा कौन कौन है भाई, सर यतेंद्र। नाम बताओ। सर यतेंद्र। यतेंद्र, और दूसरा कौन है? सूरज। सूरज। आप लोगों को कोई ग्रुप पार्टनर नहीं मिला? सर मिल गया था बट लास्ट मोमेंट पे लास्ट हो गया लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ? सर, कैंसिल आउट हो गया। कैंसल आउट हो गया मतलब? सर लास्ट मोमेंट में पार्टनर ही चेंज हो गया। पार्टनर ने धोखा दे दिया? हाँ सर कह सकते हैं। कह सकते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। यतेंद्र, यस सर। बेटा अपना मोबाइल नंबर बोलना। सर 96। और दूसरा कौन था? दूसरा पार्टनर कौन है? दूसरा कौन था जिसको पार्टनर नहीं मिला? सर सूरज। सूरज। सूरज बेटा यतेंद्र का नंबर लिख लो आप। सर मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। हाँ, चैट बॉक्स में मत लिख, हाँ चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। सूरज उधर से नंबर देख लेना एक बार, ठीक है। और तुम दोनों लोगों का एक ही ग्रुप होगा, ठीक है। ठीक है सर। अब हो सकता है तुम दोनों लोग एक दूसरे को ना जानते हो, कभी बात ना की हो, है ना। यस सर। तो इसी बहाने तुम दोनों लोगों की दोस्ती स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। ओके। और कोई ऐसा जिसको ग्रुप नहीं मिला हो? सर मुझे भी नहीं मिला, यशवंत सिंह। यशवंत, क्या हुआ बेटा, कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा क्या कॉलेज में भी? नहीं है सर, वैसे नहीं है? कॉलेज ही जब से एडमिशन हुआ है कॉलेज ही नहीं गया। ओके। यशवंत तू अकेले प्रोजेक्ट बनाएगा, ठीक है। ठीक है, तेरे ग्रुप में मैं हूँ, ठीक है। तुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। सर डर तो नहीं गया वो? नहीं डरेगा नहीं भाई, ऐसे कैसे डर जाएगा यार। सर कंफर्म कर लो। नहीं वो भाई डरो सर मत, ठीक है। सर यतेंद्र, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है कि डिपार्टमेंट अगर डिफरेंट है तो प्रोजेक्ट में कोई मतलब मार्किंग में कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? डिपार्टमेंट इन द सेंस आप मैकेनिकल इंजीनियर हो ना। सर एमएई और शायद एमए की स्टूडेंट। सर ये ब्रांच की बात कर रहा है। हाँ सर ब्रांच। नहीं तो एक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, डेट्स इनफ ना। हाँ एक सर। ही है सर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग हैं क्या? हाँ सर, यस सर, हर सेम में अलग अलग है। क्लासेस भी डिफरेंट है और सर सब्जेक्ट्स मैकेनिकल थोड़े बहुत अलग थोड़े होते हैं बहुत सर। है। हाँ सर थोड़े बहुत। थोड़े बहुत, जैसे सपोज दैट। जैसे ऑटोमेशन कुछ पार्ट्स है ना, वो हमारे से अलग है उनका। ओके बेटा मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग जो है मेकाट्रॉनिक्स पढ़ते हो, आप लोग मेट्रोलॉजी पढ़ते हो, ठीक है। आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हो, जो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन वाले लोग हो, ठीक है। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो आरएसी पढ़ेगा, इलेक्टिव में आरएसी रह जाती है उसके पास है, ठीक है। बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट्स आप दोनों के सेम होते हैं, ठीक है। जो ऑटोमेशन वाले लोग हैं उनके 3 या 4 सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है बेटा। यस सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग पहले आईपी में सबसे पहले यही ब्रांच थी, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ गई होगी तो अलग बात है, ठीक है। चलो तो हम लोग चलते हैं सिमुलेशन पे, ठीक है। तो याद रखना ग्रुप आप दोनों का बन गया, सूरज, ठीक है। और एक, ठीक है सर। ठीक है। और यतेंद्र, यस सर। तू तो मेरे साथ प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। सर यतेंद्र या ईश्वर, मुझे यतेंद्र, कोई इशू नहीं है सर, मैं भी अकेले बना सकता हूँ बट सर मार्किंग में कोई इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं वो बात आपकी ठीक है,
लेकिन आप यतेंद्र और सूरज दोनों लोग एक ग्रुप में हो। बेटा दूसरा कौन था, मैं नाम भूल गया उसका। यशवंत सर। यशवंत। यशवंत आप मेरे साथ प्रोजेक्ट बनाओगे। अब मुझे नाम याद रहेगा आपका, मैं भूलूंगा नहीं, ठीक है? ध्यान रखना, ठीक है? प्रोजेक्ट कब अलॉट होगा सर? बेटा आज या कल क्लास से पहले आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब मेरे पास कंटेंट ज़्यादा है नहीं। सिमुलेशन एक दिन आप मान के चलो, कल की क्लास और परसों की क्लास और है ये थ्योरी की, उसके बाद डायरेक्टली मैं प्रोजेक्ट पे ही आऊँगा, ठीक है? क्या प्रोजेक्ट में आपको करना है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको जब आपको प्रोजेक्ट असाइन होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है? आप लोग सिमुलेशन का भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आप मॉडलिंग का प्रोजेक्ट बनाओ। सिमुलेशन के भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं, एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, ठीक है? तो जो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा ये भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आपके प्रोजेक्ट्स का पार्ट हो सकता है, ठीक है? और एक आपके असेंबली भी प्रोजेक्ट का पार्ट था, ड्राफ्टिंग भी प्रोजेक्ट का पार्ट था, और पार्ट मॉडलिंग भी प्रोजेक्ट का पार्ट था, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पर्टिकुलर, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंकअप हैं बेसिकली, ठीक है? तो कुछ लोगों को हो सकता है सिमुलेशन का भी पार्ट असाइंड हो, या कुछ लोगों को हो सकता है मॉडलिंग, असेंबली और सिमुलेशन कंप्लीट हो, ठीक है? तो ये तो बेटा आप लोगों के लक पे डिपेंड करेगा, किसने कितनी क्लासेस की हैं, किसने कुछ नहीं किया है, ठीक है? बहुत कुछ होता है, क्योंकि इधर फेस तो दिखता नहीं है, ठीक है? चलो तो अब चलते हैं, ज़रा देखते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन वर्ड सबसे पहले देख लो है क्या, सिमुलेशन में क्या होता है, सिमुलेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़, कितने दिन चलेगी क्लास वैसे? ऐसे ही सर पूछ रहे थे। बेटा प्रोजेक्ट आप सब मान के चलो कि अभी नियर अबाउट इस वीक तो फ्राइडे तक, ठीक है? और अगले हो सकता है अगले वीक में 2 दिन, मंडे ट्यूसडे, ठीक है? ठीक है ओके नितिन? यस सर। ओके देखो बेटा, सबसे पहले बात आती है सिमुलेशन की। सर पाइपिंग भी करवाओगे? नहीं बेटा, ओके सर। ठीक है? पाइपिंग आपका रूटिंग मॉड्यूल में आता है, राउटिंग एक अलग मॉड्यूल है इसमें, ठीक है? इसमें आप देखोगे रूटिंग 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 क्या हो गया भाई? कौन है? म्यूट कर लो यार। बेटा कौन है? आवाज़ किसी की ब्रेक हो रही है। सर कुछ बोलना चाह रहा है पर तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी है? कौन है? सार्थक, पहले तो तू हेडफोन लगा फिर बात कर, या तो चैट बॉक्स में लिख दे, ठीक है? बेटा चैट बॉक्स में लिख दो सार्थक, ठीक है? मैक हो सकता है ख़राब हो। प्रोजेक्ट सबमिट कब तक करना है, ठीक है? वो तो मैं बताऊंगा, आपकी डेट कब पड़ेगी, दैट डिपेंड्स ऑन अ ग्रुप्स, ठीक है? आप लोगों के जिस हिसाब से ग्रुप होंगे उसके हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन होगी, प्रोजेक्ट समेशन होगा, ठीक है? जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसकी पीपीटी बनाओगे, पीपीटी की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है? और प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका प्रोजेक्ट समेशन होगा। तो वो तो आपके ग्रुप पे डिपेंड करेगा, आपको ग्रुप नंबर कौन सा मिलता है, ठीक है? तो सर वाइवा भी होंगे ना? वाइवा यार आप थोड़ा बहुत जो भी होगा वो मैं पूछता हूँ, बाकी तो कोई इन्वॉल्व होता नहीं है, ठीक है? सीनियर्स का केवल मैंने ही लिया था, ठीक है? ओके सर। चलो सर आप और मैं ज़्यादा कुछ पूछता नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें रहती हैं, ठीक है? देखो बेटा, सिमुलेशन में बात कर रहा था। सबसे पहले एक सिमुलेशन वर्ड जो है ये है क्या? सिमुलेशन में बड़े सारे कन्फ्यूज़न है। सबसे पहली चीज़, अगर जो आपको सिमुलेशन करना है, सिमुलेशन की जो कैटेगरी होती है वो होती है CAE, दैट्स फुल फॉर्म इज़ कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ठीक है?
जो सॉलिड वर्क्स आपने अभी तक सीखा है दैट्स विल बी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैड, दैट्स फुल फॉर्म इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सिमुलेशन में हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, सिमुलेशन में हम लोग डिज़ाइन को चेक करते हैं जो भी आपने कैड में काम किया है। ठीक, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे कोई पार्ट बना दिया। ठीक, पार्ट आपका किसी में भी हो सकता है, शीट मेटल, सरफेस, ठीक है, वेल्डमेंट, पार्ट मॉडलिंग, किसी में भी आपका कोई भी आपने कंपोनेंट तैयार कर दिया। या तो आपने क्या कर दिया, आपने कोई असेंबली बना दी। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर इसको सिमुलेट करने के दो ऑप्शन हैं। ठीक, दिस वन इज कॉल्ड सिमुलेशन। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोशन सिमुलेशन। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग सिमुलेशन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मोशन एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये दो टाइप के अलग अलग सिमुलेशन होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग सिमुलेशन के लिए वैसे तो अलग सॉफ्टवेयर प्रेफर करते हैं, डेट्स नेम इज एनसिस। ठीक है, और आप देखोगे जो एडवांस सिमुलेशन होता है या जो सिमुलेशन के लिए प्रेफरेंस दी जाती है वो एनसिस को दी जाती है। ठीक, सॉलिड वर्क्स में आप ऐसा नहीं है कि आप सिमुलेशन कर नहीं सकते हो। ठीक है, आप सिमुलेशन कर सकते हो, मोशन भी कर सकते हो, इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बट सॉलिड वर्क्स में कई सारी लिमिटेशंस हैं और सिमुलेशन का मतलब है जस्ट टू चेक डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन आप कब चेक करोगे, जब आपके रिजल्ट क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे। ठीक है, तभी तो आप कह सकते हो डिज़ाइन फेल और पास। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है, जो भी रिजल्ट हम एनसिस से निकालते हैं दिस विल बी बेस्ड ऑन फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ठीक है, जो भी हम रिजल्ट सॉलिड वर्क से निकालते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए सिमुलेशन के लिए सॉलिड वर्क्स को यूज़ नहीं किया जाता है, सिमुलेशन के लिए जनरली एनसिस को यूज़ किया जाता है। ठीक, तो एनसिस तो बेटा अलग सॉफ्टवेयर है, उस पर सारा काम बिल्कुल दूसरे तरीके से होता है और वहाँ पे आपकी टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपने जितनी इंजीनियरिंग पढ़ी है और आप जो इंजीनियरिंग पढ़ोगे दैट मीन्स आप स्ट्रक्चरल ले लो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने पढ़ लिया, आपने मशीन डिज़ाइन पढ़ लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ ली तो सीएफडी के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाती है। ठीक है, आपने हीट एंड मास ट्रांसफ़र पढ़ लिया तो ये थर्मल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। तो ये एनसिस के अंदर आपको सारे अलग अलग मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक, और एनसिस में हर टाइप की एनालिसिस होती है। मतलब आप ऐसा मान के चलो कि लगभग 90% इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इज दैट इंजीनियरिंग का जो सिमुलेशन होता है वो एनसिस में होता है। वो आप इलेक्ट्रिकल एनालिसिस ले लो, मैग्नेटिक एनालिसिस ले लो, फ्लूइड एनालिसिस ले लो, केमिकल फ्लो ले लो। ठीक है, वो आप स्ट्रक्चरल ले लो। ठीक है, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम होगी तो वो कहाँ पे सॉल्व होगी, जनरली एनसिस में सॉल्व होती है। सॉलिड वर्क्स में सिमुलेशन आपको, आप लोगों को अभी सिमुलेशन का कुछ भी नहीं पता, 10 ईयर 0। तो मैं सिमुलेशन बस आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया सिमुलेशन का लग सके कि जो डिज़ाइन आपने बनाया है, ठीक है, उस पर सिमुलेशन कैसे परफॉर्म करोगे। क्लियर? जिसको पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए वो एनसिस पे काम करे, बट आप लोग अभी छोटे हो, आप लोग एनसिस वेंसिस पे भी मत जाना। ठीक है सर, वो कितने महीने का कोर्स है सर वो एनएसएस वाला? बेटा, एनसिस जो है वो लगभग आप 2 महीने मान के चलो। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थोड़ा ठीक होना चाहिए। मतलब आप लोग अभी बेटा, आप लोगों को मटेरियल कुछ नहीं पता है। आप लोगों ने मटेरियल की डिटेलिंग नहीं पढ़ी है, ना तो आपने मेटल कटिंग टूल डिज़ाइन पढ़ा है। ठीक है, एमसीटीडी आप में शायद इस सेमेस्टर में होगा। ठीक है, तो डिप्लोमा वालों को इजी पड़ेगा ना, डिप्लोमा वाले तो करके आ सकते हैं। बेटा डिप्लोमा वाले अब थोड़ा वहाँ थोड़ा जो सब्जेक्ट होते हैं ना वो लेयर फर्स्ट होती है। जो एनसिस लेता है वो 3rd लेयर लेता है इंजीनियरिंग के। ठीक है, 3rd लेयर इन द सेंस इन टू डीप।
ठीक है। जैसे आपने केवल मटेरियल पढ़ लिया है, ठीक है, आपको मटेरियल पता है, मटेरियल में जो इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाता है वो आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ाया जाता है, ठीक है, बस। बट एनसिस में आप आओगे तो द टाइप्स ऑफ मटेरियल, द कंपोजिट मटेरियल आर देयर, व्हाट द लेयर्स अबाउट दैट कंपोजिट मटेरियल, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चलता है, वो आप अभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, अभी आप छोटे कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल है। हाँ, ये काफ़ी एडवांस लेवल है, ठीक है। सर एनएक्स भी तो होता है ना? यार एनएक्स में बेटा, एनएक्स जो है ये पीएलएम है, ठीक है। अरे जो आपने कट किया अंडू हो जाएगा, छापना था। छपेगा तो सर अंडू नहीं हो सकता भाई, ठीक है, सर कोई बात रिकॉर्डिंग नहीं, में से रिकॉर्डिंग में है, देख लेना, ठीक है। ओके सर। बेटा एनएक्स जो है वो पीएलएम है, फुल फॉर्म इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ठीक है। एनएक्स में आप कैड का भी काम कर सकते हो, मतलब जो आपने सॉलिड वर्क्स में पढ़ा है वो एनएक्स कैड में आता है। उसके बाद चलता है एनएक्स नास्ट्रान बोलते हैं इसे, NASTRAN, ठीक है। इसमें बेटा एनालिसिस होती है। एक आता है फिर एनएक्स कैम, ठीक है, इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसीलिए एनएक्स को बोला जाता है इज दैट कंप्लीट पीएलएम सॉफ्टवेयर, दैट फुल फॉर्म इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एक सिंगल सॉफ्टवेयर के अंदर आप सारे काम कर सकते हो, बट देयर इज दैट डिफरेंट मॉड्यूल आर देयर, ठीक है। आप ये तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ना, ये तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। एनएक्स कंप्लीट पीएलएम सॉफ्टवेयर है। एनएक्स मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस कम हैं मार्केट में, ठीक है। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस हैं वो, अब आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग मशीन पढ़ी है? यस सर। यस सर। डिप्लोमा वाले लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। सर यस सर। मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स में आपको पता होगा, एक तो अगर जो आप सीएनसी की बात करते हो तो सीएनसी में भी 3 एक्सिस होती है और एक 6 एक्सिस होती है, ठीक है। एनएक्स से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो 3 एक्सिस सीएनसी की प्रोग्रामिंग निकाल के देते थे, बट जब एनएक्स आया तो वो 6 एक्सिस तक की प्रोग्राम को निकाल सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज थी वो जनरली एनएक्स पे शिफ्ट हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एनएक्स में केवल मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले एनएक्स में डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के बाद हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई? यस सर। तो ऐसा, और नास्ट्रान जनरली इंडिया में चलता नहीं है, इसीलिए नास्ट्रान कोई करवाता नहीं है। ये एनालिसिस का अलग टूल है, नासा यूज़ करता है इसे, ठीक है। चलो अब आगे कर लेते हैं काम, सिमुलेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। सर सिमुलेशन और एनालिसिस दोनों सेम है या डिफरेंट है? सिमुलेशन के अंदर एनालिसिस आती है, ठीक है बेटा। अच्छा सिमुलेशन के अंदर ही एनालिसिस आती है, ठीक है। ओके। अब देखो इधर, जो इंजीनियरिंग सिमुलेशन होता है वो इंजीनियरिंग एनालिसिस है किसी भी कंपोनेंट की, ठीक है। और जो मोशन सिमुलेशन होता है इज़ दैट वर्किंग मैकेनिज्म, मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपने 2 गियर माउंट कर दिए, उनकी मैशिंग हो रखी है और वो दोनों रोटेट कर रहे हैं किसी भी एंगुलर स्पीड से। अगर जो आपको ये दिखाना है तो आपको मोशन सिमुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ये दिखाना है कि दोनों गियर माउंट हैं, माउंट होने के बाद उन पे कुछ, उनके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी आपने डाल दी। एंगुलर वेलोसिटी आने के बाद जहाँ पे दोनों मैश हो रहे हैं उन पे कितना फोर्स जनरेट होगा, कितना रिएक्शंस होगा, कितना स्ट्रेस होगा, कितना स्ट्रेन होगा, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आ जाएंगे? एनालिसिस इंजीनियरिंग सिमुलेशन में, ठीक है। तो मोशन सिमुलेशन, इंजीनियरिंग सिमुलेशन में यही फ़र्क होता है। मोशन सिमुलेशन दिस टोटली बेस्ड ऑन मोशन ओनली, वहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग पैरामीटर या इंजीनियरिंग फैक्टर कंसीडर नहीं होता है। बट जो इंजीनियरिंग सिमुलेशन होता है वहाँ पे हम लोग कई सारे पैरामीटर्स, कई सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। फटीग, फेलियर ऑफ थ्योरीज, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, एसन डायग्राम,
ठीक है, ये सब कुछ आपका कहाँ पे आ जाता है, इंजीनियरिंग सिमुलेशन में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो भी हम इंजीनियरिंग सिमुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट ओपन करना है। क्या करना है, एक कंपोनेंट ओपन करना है और उसी कंपोनेंट की हमें क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं। इसको ले लेते हैं, ये एक पार्ट है। ठीक है, मैंने बोला इसका मुझे इंजीनियरिंग सिमुलेशन करना है। सबसे पहले मैंने अपने पार्ट को ओपन कर लिया, तो लिख लो सबसे पहले क्या करना है, ओपन पार्ट और प्रोडक्ट। सबसे पहले लिख लो क्या करना है, ओपन पार्ट और प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, अब आपको इधर आके राइट क्लिक करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पे कहीं सिमुलेशन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है। क्या किया जाए फिर, तो लिख लो आपको जाना है कहाँ पे, आपको आना है इधर ऑप्शंस पे। सॉरी, एक मिनट, राइट क्लिक, कस्टमाइज। ठीक है, लिख लो राइट क्लिक करना है ऑन एंड गो टू कस्टमाइज कमांड मैनेजर। राइट क्लिक करना है, देन आपको जाना है कस्टमाइज कमांड मैनेजर। कस्टमाइज कमांड मैनेजर के बाद आपको देखोगे इधर आके एक मिनट बेटा, सॉलिड वर्क्स एडिंग्स को ऑन किया मैंने, सॉलिड वर्क्स एडिंग्स को ऑन किया है, ओके किया है। देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन, दिख रहा है, सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते थे, थोड़ा सा ध्यान देना। आप डायरेक्टली राइट क्लिक कर सकते थे, यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉलिड वर्क्स एडिंग्स, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉलिड वर्क्स सिमुलेशन। ठीक है, जैसे ही आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे थोड़ा वेट करना।
जैसे ही आप क्लिक करोगे बेटा थोड़ा टाइम लेगा, सिमुलेशन लोड होता है। सुमन तो लेके तो गया, 2 लेके गया। ठीक है, जैसे आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे देखोगे यहाँ पे सिमुलेशन का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप सिमुलेशन पे क्लिक करोगे ये जो आपकी पूरी वर्कबेंच है ये पूरी क्या है, ये एनालिसिस की वर्कबेंच है। यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सॉलिडवर्क्स एडिंस के अंदर आपको सिमुलेशन मिलेगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या करना है, न्यू एसटीडी स्टार्ट करनी है। ओके कर लो आप। बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है स्टैटिक का। क्या नेम रखना है, मैंने दे दिया अपर हाउसिंग। मैंने इसे कर दिया जी ओके। स्टैटिक को सेलेक्ट रखा, सॉरी अपर हाउसिंग, मैंने इसे कर दिया जी ओके। ठीक है, अब देखोगे आप पर्टिकुलर, अब आपके साथ, अब जैसे आप एनालिसिस टाइप बताओगे आपके सारे आइकन्स देखोगे अब क्या होंगे, हाईलाइटेड होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले आपको सिमुलेशन थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, ध्यान रखना। ठीक है, सिमुलेशन के बाद आपको क्या करना है, एसटीडी सेलेक्ट करनी है, किस कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होगा उसका आपको नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है क्या, सबसे पहले आपको ये बताना ये किस मटेरियल का है। अब सर हमने इधर से कुछ मटेरियल दे रखा है, कलर भी दे रखा है। बेटा आपको मटेरियल यहाँ से देना है, ये सिमुलेशन की लाइब्रेरी है। और आप देखोगे सिमुलेशन की लाइब्रेरी में यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई देंगे। मटेरियल दिख रहा है, आयरन है, स्टील है, स्टील के सारे कंपोनेंट्स हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे देखोगे सेलेक्ट। ठीक है, टाइटेनियम, कॉपर, जैसे मैंने ले लिया, मान लो एल्युमिनियम है, देखो एल्युमिनियम के अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग नंबर से डिसाइडेड होता है, ये नेम होते हैं ये। ठीक है, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने ले लिया 1060 एल्युमिनियम एलॉय, मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अब देखोगे उसकी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक किसका, एल्युमिनियम एलॉय का है। आपको मटेरियल चेंज करना है, सप्लाई मटेरियल। ठीक है, मुझे स्टील का बनाना है एंड जस्ट वी सेलेक्ट, क्लिक ऑन अप्लाई, ये स्टील का मटेरियल असाइन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम क्या है, ठीक है बेटा, एक कोई देखो मैसेज आया है, ठीक है, तनुल है ना बेटा, ठीक है, ये
मटेरियल लाइब्रेरी आपको लगभग कुछ वर्जन्स के हिसाब से चेंज होती है, कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट आपको जो मटेरियल लेना वो मटेरियल लाइब्रेरी से लेना है, ठीक है। जब आप कभी पूरी सिमुलेशन करोगे तो खुद के मटेरियल्स को भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखोगे मटेरियल टेबल एंड कर्व में जाके फिर आप मटेरियल क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। बट हमें जो मटेरियल बने हुए उन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। मैं इधर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डालना है फिक्सचर, दैट मीन्स दिस वन इज़ कॉल्ड योर सपोर्ट ऑन ज्योमेट्री, ठीक है। अब सपोर्ट्स कैसे डिसाइडेड होते हैं, हाँ भाई, सपोर्ट्स कैसे बनते हैं? सपोर्ट्स बनते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जैसी भी जिस पॉइंट की मूवमेंट हो रखनी है, जैसे ये है 1 2 3, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ठीक है। अगर जो सारे की सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हैं तो वो फिक्स सपोर्ट आ जाता है। बट यहाँ पे हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है। मैं इधर आ गया, ये तो आपके लोड हैं, मैं इधर आ गया, फिक्सचर्स में आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे फिक्स ज्योमेट्री। किन ज्योमेट्री को फिक्स करना है थोड़ा ध्यान देना। मैंने इन होल को पकड़ा 1 2 3 4, ठीक है। इधर आ गया मैं 5 6 7 एंड 8। इनको मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। और देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है फिक्स। अब आप देखोगे सपोर्ट के ऊपर थोड़ा जूम करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनके ऊपर एरोस कुछ ऐसे बने होंगे, ठीक है। फिक्स आप रोलर या लोगे तो सपोर्ट्स कुछ वैसे होंगे, फिक्स और हिंज लोगे तो सपोर्ट्स कुछ वैसे होंगे। मैंने ले लिया अभी फिक्स ज्योमेट्री, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो इस पर सपोर्ट डाल दिया मैंने, जितने भी होल थे उनको मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, दे आर गोइंग और फिक्स। अब इधर आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम चलते हैं किधर, इधर हमें क्या करना, नाउ वी वांट टू पुट सम प्रेशर इनर साइड। सेलेक्ट इनर फेस, इनर फेस, इनर फेस, देखो बेटा थोड़ा इधर देखोगे, इनर लगभग आपका पूरा सिलेक्शन में आ गया है। अब देखोगे यहाँ पे आपके जो आप प्रेशर लगा रहे हो उसका मैग्नीट्यूड है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने वैल्यू दे दी थोड़ी सी, मैंने दे दिया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जस्ट क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो आप देखोगे इस पे अंदर से कुछ प्रेशर लग रहा है, देखो, ठीक है। कहाँ चलते हैं, हमने क्या किया, लोड डाल दिया और सपोर्ट डाल दिया।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे एक ऑप्शन है रन दिस स्टडी, क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा बेटा ये, ठीक। बात समझ में आई? क्या है ये? स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, 3 कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अभी इनका डिस्कशन में क्या है, ये कहाँ से आया है, कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो 3 कंपोनेंट हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे, ये 3 पैरामीटर्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैं स्ट्रेस को डबल क्लिक करता हूँ तो देखोगे ये स्ट्रेस का वेरिएशन है। ये किसका वेरिएशन है? स्ट्रेस का वेरिएशन है, ठीक। स्ट्रेस का वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू योर प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू आवर सपोर्ट। मैक्सिमम वैल्यू आप देखोगे रेड कलर से दिखाई देगी, मिनिमम वैल्यू जो आपकी है वो आपको ब्लू कलर से दिखाई देगी। दिख रहा है? यस, हेलो, यस सर, यस सर। अब बेटा इस वॉन हम्म, मिसेस क्या है? क्या हुआ भाई? अरे वॉन मिसेस क्या है, ब्रैकेट में लिखा है। वो मैसेज स्ट्रेस होती है बेटा एक, ठीक है। अब इसके लिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? सबसे पहले तो तुमको एक कर्व पढ़ना पड़ेगा जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे बनता है, आपने अगर जो पढ़ा हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसको पहले पढ़ना पड़ेगा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे फ्रैक्चर होता है, कहाँ पे यील्ड होता है, ठीक है। प्लास्टिक, इलास्टिक क्या होता है, ये सब कुछ आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको पढ़ना पड़ेगा वॉन मेस स्ट्रेस क्या होती है, हुप स्ट्रेस होती है ये, ठीक है। ध्यान रखना हुप स्ट्रेस होती है, बट इसके बारे में पढ़ लेना क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको वॉन मेस स्ट्रेस मिलेगी, ठीक है। प्रिंसिपल, नॉर्मल, वो सारी चीज़ें बात की हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट वॉन मेस में आता है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर आपका क्या है, मॉडल है। इधर आप देखोगे स्ट्रेस, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे, डिपेंड्स ऑन जैसे आप बाउंड्री कंडीशंस रखोगे, ठीक है। अब ये तो जो आपको दिखाई दे रहा है इज दैट सिंपल वे, अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये अभी ज़्यादा हो जाएगा अगर जो मैं और डिस्कशन करने लगूँगा इसके बारे में, ठीक है। अब पहले एक बार आप लोग यहाँ तक करके देखना, कल मैं इसके आगे चलूँगा सिमुलेशन पे, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो।